कौन सी आपातकालीन दवाएं हमें साथ रखनी चाहिए? मैं चिकित्सक तो नहीं हूँ। हाँ, चिकित्सकों के परिवार से होने के नाते आपको कुछ ऐसी दवाएं ज़रूर बताऊंगा जो आपको सरलता से उपलब्ध हों और घर में किसी खास स्थिति में इस्तेमाल की जा सकें। एक बात याद रखिए, इन दवाओं का सेवन आप केवल तभी करें जब आप चिकित्सक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या आसपास कोई चिकित्सक मौजूद नहीं है। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखें कि कई बीमारियां खुद केवल एक संकेत देती हैं किसी भी बड़ी बीमारी का। मसलन बुखार, उल्टी, दस्त, कब्ज, गले में खरांश, जुखाम, भयंकर एसिडिटी, बदन दर्द, सिर दर्द, चक्कर, पेट दर्द, तेज हृदय गति इत्यादि। ये बीमारियां कभी कभी केवल लक्षण होती हैं किसी बड़ी बीमारी का। इसलिए मैं आपको जो दवाएं बता रहा हूँ केवल आपको कुछ समय के लिए ही आराम देंगी, जबकि अगर ये लक्षण हैं किसी बड़ी बीमारी के, तब आपको इसका नियमित सेवन से केवल नुकसान होगा, क्योंकि असली कारण जानने के लिए आपको किसी अच्छे चिकित्सक से मिलकर अपने रोग का निवारण करवाना होगा। इसलिए ये दवाएं घर में इस्तेमाल करें, किंतु अपने विवेक और समझ के हिसाब से। अगर लगे कि दवा लंबा आराम नहीं दे रही है तो फौरन चिकित्सक से सलाह लें और उन्हें ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी दवा ली है। नंबर 1, पैरासीटामोल। ये सबसे सुरक्षित दवा है दर्द और बुखार की। WHO ने इसे ज़रूरी दवाओं की श्रेणी में रखा है जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसका कोई खास दुष्प्रभाव भी नहीं है। अगर आपको हल्का सा बुखार या बदन दर्द है तब आप इसे ले सकते हैं, किंतु लंबे समय तक केवल चिकित्सक की सलाह पर ही लें। नंबर 2, एंटासिडस। प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली में जो सबसे बड़ी महामारी उपजी है वह एसिडिटी। आज ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे कभी एसिडिटी ना हुई हो। अधिकतर लोग नियमित तौर पर एसिडिटी या गैस्ट्रिक की समस्या से लिप्त होंगे। कोशिश करें कि घरेलू इलाज करके इसको नियंत्रण में रखा जाए। अगर नहीं हो रही है तभी एंटासिडस लें, किंतु कभी कभी एसिडिटी विकराल रूप धारण करके हृदय गति को बढ़ा देती है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए एसिडिटी को कभी भी हल्के में ना लें। जब हल्की एसिडिटी हो तभी इसको नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। चक्कर आना, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द, कब्ज, ये सारे लक्षण हो सकते हैं एसिडिटी के। एंटासिडस कई प्रकार के आते हैं, कुछ गोलियों के रूप में आती हैं तो कुछ इस्तेमाल करने के लिए सिरप के रूप में, जबकि कुछ चूसने वाली गोलियों के रूप में भी आती हैं। आप अपनी एसिडिटी की गंभीरता के मद्देनजर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे आम एंटासिडस पंटोप्रेजोला है। नंबर 3, एंटीहिस्टामाइन। सरल शब्दों में कहूँ तो सर्दी, जुकाम तथा एलर्जी की दवा है। ये इसका कंपोजिशन नाम है। आप बाजार में किसी भी ब्रांड के अंतर्गत कंपोजिशन को खरीद सकते हैं। सर्दी जुकाम ज़्यादा एलर्जी से होते हैं, इसलिए इस दवाई का होना ज़रूरी है। ये आपको पीने के लिए सिरप के रूप में मिलेगी। ये दवा आम खुजली में भी खाई जाती है जो एलर्जी से होती है। नंबर 4, एनाल्जेसिक। कई लोगों को पैरासीटामोल ज़्यादा आराम नहीं देती है, इसलिए दर्द की दवा आपको कहीं भी मिल जाएगी। किसी भी ब्रांड के अंतर्गत आप इसे खरीद सकते हैं। एनाल्जेसिक एक कंपोजिशन है जो बेहद ज़रूरी है। नंबर 5, एंटीडियारियल। उल्टी बंद करने की दवा है। यह ज़्यादातर आपको कहीं भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। बेहद ज़रूरी है क्योंकि निरंतर उल्टी आने से आपको बेहाल हो सकते हैं। नंबर 6, ORS। ये घोल के रूप में आता है। जब निरंतर उल्टी और दस्त होने से शरीर में जरूरी तत्व निकल जाते हैं और शरीर को निढाल होने लगता है, तब इस घोल को पानी में मिलाकर पानी के स्थायी तौर पर ऊर्जा आती है। ये जरूरी है घर में होना। नंबर 7, एंटी फंगल क्रीम। साधारण खुजली या खाज के लिए आप अपने पास इसे जरूर रखें, जो कि आसानी से दवा की दुकान पर मिल जाएगी। नंबर 8, सर्जिकल स्प्रिट। ये मेरी सबसे पसंदीदा है। सर्जिकल स्प्रिट एक बेहद लाभदायक द्रव्य है जो किसी भी घाव को कीटाणु रहित करने में या खून बंद करने के लिए बेहतरीन है। वैसे अगर आपको यह उपलब्ध नहीं है तो आप घाव पर परफ्यूम भी लगा सकते हैं, उसे खून रोकने में मदद करता है। इसके अलावा आप छोटी बड़ी फुंसियों को भी इससे साफ कर सकते हैं। आजकल बेहद ज़रूरी है, उससे आप सैनिटाइजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, नियोस्पोरिन। यह एक ऐसी क्रीम है जो छीलने कटने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको अचानक घाव हो गया हो तब आप इसे लगाकर ड्रेसिंग यानी पट्टी बांध सकते हैं। नंबर 10, बैंडेड। किसी भी छोटे जख्म पर तुरंत लगाने के लिए। नंबर 11, कोई भी मोच या दर्द निवारक मलम। ये आपको किसी भी ब्रांड में आसानी से मिल जाएगी दवा की दुकान पर। यह दवाई घर में होना आवश्यक है, चाहे किसी भी बीमारी ना हो तब भी। और हाँ, वक्त वक्त पर इनकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से बदलते रहें। बाकी किसी गंभीर समस्या से अगर इन दवाओं का लाभ ना मिले तो फौरन चिकित्सक से मिलें।